दोस्तों एशिया की इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस मैप में आपको प्लेन्स तिब्बत को छोड़ के हर जगह से उड़ते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तिब्बत का पूरा एरिया बड़े बड़े पहाड़ों से ढका हुआ है। यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई कहीं कहीं 10,000 फीट से भी ज़्यादा है। अब अगर इस एरिया के ऊपर से उड़ान भरते हुए किसी प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपने केबिन के अंदर ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरना होगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि तिब्बत में कई जगह पहाड़ों की ऊंचाई 10,000 फीट से भी ज़्यादा है। तो अब अगर कोई प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है तो वो सीधा पहाड़ों में जाके क्रैश हो जाएगा। विंटर सीजन और रेनी सीजन में पहाड़ों के ऊपर की हवा बहुत तेज होती है। ये हवा उड़ते हुए प्लेन में काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस पैदा करती है। अब सपोज अगर प्लेन किसी वजह से इमरजेंसी की सिचुएशन में आता है तो ये तेज हवा उस सिचुएशन को और भी डिफिकल्ट बना सकती है। दोस्तों जेट फ्यूल का फ्रीजिंग पॉइंट -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन अगर कोई प्लेन 3 से 4 घंटे तक लगातार इन पहाड़ों के 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है जहां टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में जेट फ्यूल के फ्रीज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों तिब्बत में 5 बड़े एयरपोर्ट्स हैं। ये सब एयरपोर्ट्स 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच में बसे हुए हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन में इन एयरपोर्ट्स पर तेज बहती हुई हवा के बीच लैंड कर पाना काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। दोस्तों जापान के रहने वाले 31 वर्ष के यासुशी ताकाहाशी ने अपनी गर्लफ्रेंड को गूगल अर्थ का यूज करके शादी के लिए एक ऐसे अनोखे तरीके से प्रपोज किया कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। होकाइडो आइलैंड से लेकर कागोशिमा सिटी तक के बीच की दूरी 2,500 किलोमीटर है। ये दोनों सिटीज जापान को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ती हैं। दोस्तों यासुशी ने होकाइडो आइलैंड से लेकर कागोशिमा सिटी तक के बीच का रूट एक ऐसे अनोखे तरीके से डिजाइन किया कि उन्हें 10 साल सिर्फ इस रूट की प्लानिंग करने में लग गए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि होकाइडो आइलैंड से लेकर कागोशिमा सिटी तक के बीच का डिस्टेंस 2,500 किलोमीटर है, लेकिन यासुशी ने इन दो सिटीज के बीच जो रूट प्लान किया था उस रूट पर ट्रैवल करते हुए उन्होंने 6 महीने में 7,000 किलोमीटर की जर्नी तय की। दोस्तों यासुशी ने जब होकाइडो आइलैंड से लेकर कागोशिमा सिटी तक के जर्नी का जीपीएस डेटा गूगल अर्थ पर अपलोड किया और जीपीएस आर्ट के जरिए जब उस रूट को गूगल अर्थ पर ड्रॉ किया तो मैरी मी नाम का शेप गूगल अर्थ पर उभर कर सामने आया। दोस्तों यासुशी दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए इस अनोखे तरीके से प्रपोज किया। दोस्तों आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मिलता है अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।